सो जय हिंद एवरीवन। बच्चों, कल हमने किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो आज हम थोड़ा पहले क्या करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या करेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों समझ पा रहे हो? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने क्या बताया था आपको कि जो आपकी इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर कैसी रिवर है बच्चों, एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसका ओरिजिन क्या होता है, आउटसाइड इंडिया होता है। ठीक है, जिसका ओरिजिन आउटसाइड इंडिया होता है वो आपकी एंटीसीडेंट रिवर होती है। जैसे आपकी सतलज इज एन एंटीसीडेंट रिवर, ब्रह्मपुत्र इज एन एंटीसीडेंट रिवर एंड सेम फॉलोज फॉर द इंडस। इंडस भी आपकी क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है, जिसका ओरिजिन क्या है, इंडिया के बाहर है। अगर मैं थोड़ा सा इंडिया का एक रफली मैप बनाऊं, ऊपर का पार्ट, तो यहाँ से कुछ आपकी इंडस रिवर आती है बच्चों। ठीक है, तो इस इंडस रिवर के आसपास का जो एरिया है ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, हमारा जो देश है वो कब आज़ाद हुआ था, वो 1947 में आज़ाद हुआ था, टू बी प्रिसाइज 15 अगस्त 1947। इससे पहले क्या था, इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे, है ना। तो जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इसमें दोनों के दोनों एरिया आते हैं, इंडिया का भी एरिया आता है और पाकिस्तान का भी एरिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इधर आपका पाकिस्तान है, इधर आपका इंडिया है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री के पीछे जाऊं, डेट बैक्स टू, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैं कहाँ से आपका नोट कर सकता हूँ, 3300 BCE से लेके 1500 या फिर 1700 BCE तक आप देख सकते हो क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इतनी पुरानी सभ्यता है या फिर ये सिविलाइजेशन है। और इसको मैं सिविलाइजेशन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे आज की डेट में हम रहते हैं वैसे ही ये लोग रहते थे उस समय। जैसे क्या है कि आज की डेट में हमें सब चीज़ प्रॉपर मिलता है, जैसे अगर हमें कुछ भी चीज़ लेना हो तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है ना। तो उस समय भी ऐसे ही था कुछ, पर इसके बाद क्या हुई, चीज़ें चेंज हो गई और सिविलाइजेशन नहीं रह पाया। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये है बच्चों आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। और पहली विमेन ASI कौन है, देवला मित्रा। ASI मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन बने थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आर्कोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया ये कब बने थे, 1871 में बने थे। और हमारा एक नया पोस्ट आई थी इंडिया में बाय द ब्रिटिशर्स ने ये पोस्ट निकाली थी बच्चों, कौन सी, ASI वाली। और ASI का काम क्या रहता है, ASI का काम रहता है हमारी हिस्ट्री को देखना, एक्सकवेट करना कि हम पहले ज़माने में कैसे रहते थे और हमारे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी पुराने समय में। ठीक है, तो आर्कोलॉजिकल सर्वेयर का काम क्या रहता है कि हिस्ट्री के पीछे चीज़ें देखना। समझ पा रहे हो क्या? तो अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना बच्चों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग फेजेस हैं। क्या है, अलग अलग फेजेस। जैसे मान लो कोई एरिया है और किसी एरिया में ह्यूमन बींग सेटल होने लग रहे हैं, तो उस एरिया में क्या होगा, पहले बहुत कम लोग रहेंगे, तो वो उसका अर्ली फेज होगा क्या। उसके बाद लोग बढ़ने लगेंगे, नए नए ऑक्यूपेशन आने लगेंगे, लोग अलग अलग जगह स्कैटर होने लगेंगे, है ना। तो वो कैसा फेज रहेगा वो उसका मैच्योर फेज रहेगा। और ओल्ड फेज में क्या होगा, धीरे धीरे वो चीज़ें डिग्रेड होने लगेंगी या फिर वो चीज़ें ख़त्म होने के कगार में होंगी। तो इस तरीके से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को बांटते हैं। तो सबसे पहला जो फेज़ है बच्चों, वो कौन सा फेज़ है, वो है अर्ली हड़प्पा फेज़, जिसका टाइम स्पैन है बच्चों 3000 से लेके 2600, कहीं पे आपको 33,000 भी मिल सकता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा कंपैटिबल हो सकते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं इसके टाइम पे। मैच्योर फेज़ की अगर हम बात करें तो ये 2600 से 1900 है, और
आपकी लेट फेज की बात करें तो 1900 से 1700। दोबारा मैं रिपीट करूंगा अपने को कि इन तीनों फेजेस में क्या अंतर है। इन तीनों फेजेस में अंतर ये है बच्चों कि जब अर्ली फेज होता है कोई भी तो वहाँ पे सेटलमेंट नहीं रहती है। जब वहाँ पे सेटलमेंट नहीं रहती है तो लोग कैसे रहते हैं, लोग कम रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मैच्योर होनी स्टार्ट हो जाती है वो सेटलमेंट, तो वहाँ पे लोग बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर ओल्ड में क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो चीज़ है ना वो डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे नंबर ऑफ़ सेटलमेंट्स कम होने लगते हैं, लोग जाने लगते हैं वहाँ से, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है वहाँ से उस प्लेस को अबेंडन करने के पीछे का रीज़न। तो ये हमारा लेट हड़प्पा फेज़ है। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, एक ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसे, तो इसे कहते हैं ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, वो ब्रॉन्ज यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, कॉपर प्लस टिन का एलॉय है। ठीक है, तो एलॉय क्यों बनाते हैं हम, एलॉय इसलिए बनाते हैं ताकि जो मेटल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, ज़्यादा टफ हो सके, इसलिए हम दो मेटल को मिक्स करते हैं। ठीक है, जैसे स्टील है तो स्टील में क्या है, स्टील में रस्टिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो एक एलॉय है। ठीक है ना, तो इसीलिए बनाते हैं। तो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले स्टार्ट कर दिया था ह्यूमन बीइंग ने। हड़प्पा सिविलाइजेशन में याद ये रखेंगे कि यहाँ पे आपको आयरन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आयरन आपको देखने को मिलेगा वैदिक एज में। तो फर्स्ट जो आपके आर्कोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे वो कौन थे, वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कब बने थे, ये 1871 में बने थे। उसके बाद 1901 में आपके लॉर्ड कर्जन आए, और लॉर्ड कर्जन कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे बच्चों, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ही 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, बंगाल को डिवाइड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारी हिस्ट्री की एक टाइमलाइन रहेगी। ठीक है, इसके बाद ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है इंडिया में। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था, और लॉर्ड कर्जन ही आर्कोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया को क्या करते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन करने के पीछे का जो वो है वो किसने किया है, वो लॉर्ड कर्जन ने किया है। और उसके बाद जो दूसरे हमारे एएसआई आते हैं उनका नाम क्या है, सर जॉन मार्शल। ठीक है, दूसरे एएसआई याद रखना। जॉन मार्शल के टाइम पे ही आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन एस्कावेट होगा इन 1921, जो कि कौन करेंगे, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी करेंगे। तो दयाराम साहनी कौन है, एक फील्ड ऑफिसर है, पर जो डायरेक्टर जनरल है एएसआई का वो कौन है, वो जॉन मार्शल है। याद रखेंगे, दोनों में से किसी का भी नाम या आए तो याद रखना है। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम मैंने बता दिया, फादर ऑफ इंडिया आर्कोलॉजिकल। ये आपके क्या थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये आपके एक ऑफिसर थे, कौन से, आईसीएस ऑफिसर थे ना। ये कैसे ऑफिसर थे, एक आईसीएस ऑफिसर थे, सिविल सर्वेंट थे ये आपके। ठीक है, तो 1921 में क्या होगा, दयाराम साहनी आएगा। ठीक है, और 1922 में कौन आएगा, मोहन जुदारो आएगा। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे लार्जेस्ट साइट है बच्चों वो कौन सी है, वो मोहन जुदारो है, याद रखेंगे। पर मोहन जुदारो पड़ता है पाकिस्तान में, तो इंडिया की जो सबसे बड़ी साइट है वो कौन सी है, वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी याद रखेंगे, और राखीगढ़ी कहाँ है आपका, हरियाणा में है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज, बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है। सबको तो पता होगा कि जो सबसे बड़ी साइट है, पर ये भी आ सकता है कि इंडिया की बताओ सबसे बड़ी साइट, क्योंकि वी हैव बाइफर्केटेड पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1947, यू नो अबाउट इट, है ना। ये दोनों साइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदारो और हड़प्पा।
अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो अर्ली हड़प्पा साइट की हम बात करें तो ये चारों अर्ली हड़प्पा साइट है। धाम सद्दात हो गया, कोट दीजी हो गया, अमीर नल हो गया और सिसवाल हो गया। मैच्योर की बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली और गनेरी वाला। ठीक है, तो ये आपकी मैच्योर साइट है। और लोथल में आपको क्या देखने को मिलता है? लोथल में आपको देखने को मिलता है डॉकयार्ड। और लोथल कहाँ है आपका? लोथल है गुजरात। तो इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि हम क्या करते थे, हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड भी करते थे। किसके हेल्प से? वाटर के हेल्प से, क्योंकि हमारे पास डॉकयार्ड था। कालीबंगन में आपको क्या मिलता है? ब्लैक बैंगल्स मिलती हैं। और कालीबंगन साइट जो है वो राजस्थान में है। धोलावीरा में आपको रिजर्वायर मिलता है। रिजर्वायर का मतलब जहाँ पे पानी इकट्ठा करते हैं, है ना, पीने के लिए। मोहनजोदारो में आपको क्या मिलता है? सब चीज़ ग्रेट मिलेगी। ग्रेट क्या मिलेगी? ग्रेट बाथ मिलेगा, ग्रेट ग्रेनरीज मिलेंगी। ठीक है। हड़प्पा में क्या मिलेगा? आपको 6 ग्रेनरीज मिलेगी। ठीक है। और एक आपको क्या मिलेगा? जहाँ पे लेबर वगैरह, मजदूर वगैरह रहते हैं, एक आपको रूम्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे भी करेंगे। उसके बाद देखो लेट हड़प्पा साइट क्या है? झुंकार हो गया, अमीरी, देसलपुर, आहार, है ना, मिथानलाल, रंगपुर, लोथल और दायमाबाद। याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें, है ना, किसकी बात करें? इंडस की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है? एक्सटेंशन है। किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये पूरा का पूरा क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ कि इंडिया का सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? इंदिरा क्या है? कोल है। ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। तो वैसे ही जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन बसी थी पूरी की पूरी, वो इन चारों एरिया में बसी थी। ठीक है, तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ क्या मिलता है आपको? स्कंद गौर मिलता है। और स्कंद गौर आपका पाकिस्तान में लाई करता है बच्चों। और इसका ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन क्या है? तो आलमगीरपुर है। तो आपने ये बनाना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है। उसके बाद देखो दायमाबाद है महाराष्ट्र में। और आपका नदर्न मोस्ट पॉइंट में अगर हम देखें तो मांडा। ठीक है, और मांडा कहाँ पड़ता है? तो मांडा पड़ता है कश्मीर में। याद रखेंगे क्या? ठीक है। अब देखो एक चोलिस्तान रीजन है जो कि कहाँ प्रेजेंट है? पाकिस्तान में प्रेजेंट है। और थ्राइविंग था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि चोलिस्तान इज प्रेजेंट वेयर? इन इंडिया, इन पाकिस्तान, है ना। और दूसरा पॉइंट ये लिख सकता है कि या ये थ्राइविंग एरिया था इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो याद रखेंगे ये। अब देखो एग्रीकल्चर की बात करें। अब कोई भी एरिया है, उस एरिया को हम सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? जैसे अभी हम सिविलाइज लोग हैं ना, तो सिविलाइज लोग क्यों हैं? क्योंकि हम सिविलाइज लोग इसीलिए हैं क्योंकि किसी भी चीज़ का एक प्रॉपर सिस्टम है। जैसे मान लो कि अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, या फिर मुझे कुछ भी चीज़ लेनी है तो मुझे कहाँ जाना है, वो चीज़ कहाँ मिलेगी, है ना। तो सारी चीज़ें एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होती हैं। ठीक है। लोग क्या करते हैं? लोग रूल्स मानते हैं, रेगुलेशंस मानते हैं, लोग एक प्रॉपर वे में रहते हैं, उसे सिविलाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लो कि आपके सामने ट्रैफिक लाइट जली है तो आप रुक जाते हो, है ना, उसमें ग्रीन सिग्नल चल रहा है तो आप चले जाते हो। तो रूल्स एंड रेगुलेशन में आप रहते हो क्या? इसी को सिविलाइजेशन कहते हैं। अगर सिविलाइजेशन नहीं होता तो आप देखते कि बहुत सारे जो गुंडे हैं या फिर टेररिस्ट हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है ना। तो जैसे आपने देखा कि बाहर से आए थे, इन्वेडर्स आए थे जिन्होंने इन्वेड किया इंडिया को, है ना। तो इन्वेड जब करेंगे तो सिविलाइजेशन थोड़ी बचेगी क्या?
बट यहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कैसी चल रही हैं, सिविलाइजेशन के बेस पे ही चल रही हैं। तो हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, और अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हमें पता थी, क्या क्या चीज़ें हम खाते थे, क्या क्या चीज़ें हम उगाते थे। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं ना, वो वीट एंड बार्ली के बारे में उन्हें पता था, उन्हें कॉटन के बारे में पता था, लेंटिल्स के बारे में पता था, चिकपी के बारे में पता था, सेसमे के बारे में पता था, मिलेट्स के बारे में, राइस के बारे में, ठीक है, और गार्लिक के बारे में उन्हें नॉलेज थी। हमें कॉटन के बारे में एक ग्रीक टेक्स्ट से भी पता चलता है, और ग्रीक टेक्स्ट में कॉटन को किस नाम से इंडिकेट करते हैं, वो सिंडॉन के नाम से। तो इसका मतलब जब हमारा ट्रेड होता था किसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ, और स्पेशली ग्रीक के साथ, तो ग्रीक ने उसे क्या रिप्रेजेंट किया, उस नाम को, कॉटन को सिंडन में रिप्रेजेंट किया है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी थी, तो हमें यहाँ पे एक प्लग्ड फील्ड मिलता है या फिर प्लो फील्ड मिलता है। प्लो फील्ड का मतलब है कि हम क्या यूज़ करते थे, प्लो यूज़ करते थे, है ना, खेत जोतते थे हम किसी भी चीज़ से। हमें एक टेराकोटा मॉडल भी मिलता है, किसका, ऑफ बुल्लो कार्ट का, ठीक है। तो बुल्लो कार्ट का एक टेराकोटा मॉडल भी हमें मिलता है। टेराकोटा का मतलब होता है कि जो भी चीज़ किसी मिट्टी से बनती है, जैसे मिट्टी से घड़े बनते हैं तो उसी से बनता है आपका क्या, एक बुल्लो कार्ट, ठीक है। तो वो वैसा हमें एक टेराकोटा मॉडल मिलता है धोलावीरा में। तो प्लग्ड फील्ड हमें कहाँ देखने को मिलता है, कालीबंगन राजस्थान में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद करना है, पेपर में आ सकता है। दूसरा, 2 सेट हमें फैरो मिलते हैं एट राइट एंगल सजेस्टिंग 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, है ना। तो मतलब क्या होती थी, इंटर क्रॉपिंग होती थी यहाँ पे। इंटर क्रॉपिंग का मतलब एक जगह एक टाइप का प्लांटेशन, दूसरी जगह दूसरे टाइप का प्लांटेशन। तो इंटर क्रॉपिंग में ही हमें क्या मिल रहे हैं, 2 फैरो मिल रहे हैं। ऑक्सन यूज़ कर रहे हैं हम। ऑक्सन मतलब जो बैल होते हैं, बैलों को यूज़ कर रहे हैं बुलो कार्ट में। तो यहाँ पे आप ये देखोगे हड़प्पा सिविलाइजेशन में कि हम हॉर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। कहीं पे भी आप टेराकोटा मॉडल भी देख रहे हो तो वहाँ पे हॉर्स का यूज़ है ही नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग फील्ड इन चोलिस्तान एंड बनावली। तो चोलिस्तान और बनावली में भी आपको देखने को मिलेगा। बनावली इंडिया में पड़ता है और चोलिस्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, याद रखना है। तो प्लग्ड फील्ड हमें कहाँ मिल रहा है, क्वेश्चन आएगा तो हमें 3 जगह मिल रहा है। एक चोलिस्तान में मिल रहा है बच्चों, एक बनावली में मिल रहा है, और एक कहाँ मिल रहा है हमें, एक हमें मिल रहा है कालीबंगन में। याद रखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी होता था, जैसे शीप हो गया, गॉट हो गया, बुफेलो, पिग, बुल, ऑक्सन। तो यहाँ पे आपको हॉर्स नहीं दिख रहा है, याद रखना है ना, क्योंकि पेपर में हमें क्या करना है, पेपर में तो हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा तो एमसीक्यू बेस्ड ही आएगा। हमें पहचानना है कि क्या चीज़ नहीं है। बोर हो गया, घड़ियाल हो गया, डियर, फिश, फॉल, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो एविडेंस हमें किसका नहीं मिलता, हॉर्स का और काऊ का नहीं मिलता, याद रखेंगे। ऑक्सन का मिलता है, काऊ का नहीं मिलता है, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि हमें हॉर्स नहीं मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, काऊ नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो हमें सुक्रोतदा से क्या मिल रहा है, हॉर्स की बोन मिल रही है। तो मतलब डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं मिल रहा है, पर सुक्रोतदा से हमें बोन मिल रही है। तो क्वेश्चन आएगा कि हॉर्स की बोन कहाँ से मिलती है, तो सुक्रोतदा से मिलती है, ठीक है। सुक्रोतदा भी कहाँ है, इंडिया में। याद रखेंगे, क्या भूलना नहीं है ये सारी चीज़ें। टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो कैसी सिविलाइजेशन है, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन है। कैसी है, अर्बन सिविलाइजेशन है। टाउन प्लानिंग यहाँ पे कैसी होती है, तो एक आपका होता है सिटेडल, तो सिटेडल टॉप में होता है, उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे आपकी क्या होता है, कॉमन पीपल रहते हैं। यहाँ पे कौन रहते हैं, कॉमन पीपल रहते हैं, ठीक है। तो एक सिटेडल होता है, फिर उसके बाहर एक क्या होती है, फोर्टिफिकेशन होती है, वॉल होती है,
फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल आता है वहाँ पे रहते हैं कॉमन सिटीज़न। तो यहाँ पे क्या होता है, दो जगह फोर्टिफिकेशन होती है, एक तो सिटेडल में फोर्टिफिकेशन होती है और उसके बाद जहाँ पे कॉमन लोग रहते हैं वहाँ पे फोर्टिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे कैसा ब्रिक यूज़ करते हैं, तो बंट ब्रिक यूज़ करते हैं। कैसी बंट ब्रिक यूज़ करते हैं, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है रेशियो वगैरह, पर ये याद रख लेना बंट ब्रिक्स यूज़ करते हैं। अर्बन सेटलमेंट है और ये मैंने आपको बता दिया सिटेडल वगैरह। तो सिटेडल में वो लोग रहते थे जो बहुत पावरफुल है या फिर एफ्लुएंट है सोसाइटी में। तो जो एफ्लुएंट लोग रहेंगे वो कम रहेंगे क्या इन नंबर्स, तो सिटेडल आपका कम रहता था इन नंबर्स, बट एट अ सर्टेन हाइट पे रहता था वो। उसके बाद जो नीचे वाला एरिया रहता था वो थोड़ा वाइड रहता था और वो नीचे रहता था क्योंकि वहाँ पे कॉमन सिटीजन रहते थे और दोनों में क्या थी, फोर्टिफिकेशन थी, वॉल थी। ठीक है, यही मैंने बताया है आपको। पॉइंट टू बी नोटेड कि जो चानूदारो है, चानूदारो में आपको कोई भी सिटेडल नहीं मिलेगा। तो इससे हमको ये देखने को मिलता है कि चानूदारो किस पे बिलीव नहीं करता है, कि किसी भी पर्सन को स्पेशल प्रिविलेज देने में बिलीव नहीं करता है, वो सभी को इक्वल मानता है। ठीक है, वो सिटेडल एंड लोअर टाउन वर फोर्टिफाइड, ये मैंने आपको बता दिया है। धोलावीरा, तो धोलावीरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। 45 यूनेस्को साइट है हमारी, कितनी, 45 अप टिल नाउ। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि यूनेस्को ने सबसे पहले 1986 में नंदा देवी को क्या दिया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था और उसके बाद से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में देती रहती है, क्या यूनेस्को देती रहती है साइट्स को हेरिटेज का दर्जा। तो 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा को मिला था। और धोलावीरा में क्या है, रिजर्वायर है बच्चों। रिजर्वायर का मतलब यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम पानी को स्टोर कर सकते हैं फॉर आवर फ्यूचर नीड्स। जब हमारे पास पानी नहीं है, मतलब जब हमारे पास रेन नहीं है। अब इंडिया में क्या है ना कि बहुत सारे लोग किस पे बेस्ड हैं, रेन वाटर पे बेस्ड हैं। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि रेन ही नहीं होती ना, रेनी सीजन तो एक ही आता है, बाकी 3 सीजनों में क्या करेंगे, तो उसको स्टोर कर सकते हैं हम। ठीक है, चानूदारो आपका पाकिस्तान में है। बस ये सारी चीज़ें हैं, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा कि बच्चों ग्रेट बात आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आप बोलोगे सर हमें देखने को मिलता है मोहनजोदारो में ग्रेट बात। ठीक है, ग्रेट बात की कुछ खासियत की बात करते हैं। जैसे हम ग्रेट बात में उतरते हैं तो वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे। दूसरा, जो इसका पूरा का पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया है ये कैसा है, ये पेव्ड है। पेव्ड का मतलब इस पर टाइल्स वगैरह लगी हुई है, मतलब कच्चा एरिया नहीं है। कितने पुराने समय की बात कर रहे हैं हम, 3300 के समथिंग। और एरिया भी आपका पेव्ड है, तो इसका मतलब कितनी हाईटेक टेक्नोलॉजी रही होगी उस समय, रही होगी क्या। ठीक है, उसके बाद ग्रेट बात मैंने बता दिया। यहाँ पे आपको जिप्सम मिलता है। जिप्सम क्या है पता है ना, CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, CaSO4.12H2। ठीक है, तो जिप्सम मतलब जो ये POP वगैरह बनती है जिससे, उसी को जिप्सम कहते हैं। ठीक है, वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ कर दिया। ये कुछ हमारे पास डायमेंशंस हैं और डायमेंशंस हमें करनी नहीं, हम बढ़ते हैं आगे। ये देखो ग्रेट ग्रीनरी, तो जो भी पेपर में याद रखना जहाँ पे भी ग्रेट वर्ड आ जाए वहाँ पे मोहनजोदारो लगा देना भाई। ठीक है, ब्रिक ग्रेनरी, 6 ग्रेनरी कहाँ मिलेगी, हड़प्पा। जहाँ पे ग्रेट नहीं आएगा वहाँ पे हड़प्पा। ठीक है, रोड्स कैसी कट रही हैं, ये रोड्स कट रही हैं 90 डिग्री पे। तो जैसे ये रोड्स बनी है ना, तो ये रोड्स कहाँ पे कटेंगी, 90 डिग्री पे कटेंगी। 90 डिग्री है क्या ये, तो रोड्स कुछ ऐसे बनी हैं, कैसे
रेक्टेंगुलर ग्रिड सिस्टम में या फिर स्क्वायर ग्रिड सिस्टम में। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो जो आज की डेट में हम ड्रेनेज सिस्टम यूज़ करते हैं ना, वैसा देखो ड्रेनेज सिस्टम दिख रहा है। तो यहाँ पे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बींग्स वो यहाँ पे स्टोर होता है और यहाँ से जाता है, और जो भी ये वेस्ट प्रोडक्ट जाता था ना बच्चों, तो ये पूरा का पूरा आपका कैसा था, ये पूरा का पूरा कवर्ड था। समझ रहे हो, मतलब उन्होंने खुले में नहीं रहने दिया, कवर्ड रहने दिया। तो कितनी तगड़ी टेक्नोलॉजी थी लगाओ। आज की डेट में ऐसी टेक्नोलॉजी अब बनी है, अगर हम 200-300 साल पहले चले जाए तो तभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलेगा, कई एरिया में मिलेगा भी तो ढका हुआ नहीं मिलता है। 15 सेंचुरी 14 सेंचुरी में अगर हम रोम में जाएं या फिर इंग्लैंड में जाएं, तो वहाँ पे भी जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट रहता था वो स्ट्रीट्स में ऐसे ही रहता था। तो देख रहे हो मतलब कितना हाईटेक इनका दिमाग था। तो इसीलिए तो सिविलाइजेशन कह रहे हैं हम। डोमेस्टिक आर्किटेक्ट, अगर हम घर की बात करें तो इनके घर ऐसे थे ना बच्चों कि जैसे मान लो ये स्ट्रीट है, तो स्ट्रीट के सामने किसी की भी खिड़की नहीं खुलती थी। स्ट्रीट के सामने क्या रहता था, सबकी खिड़की बंद रहती थी या फिर खिड़की रहती ही नहीं थी। उसके बाद डबल स्टोरी बिल्डिंग्स रहती थी यहाँ पे। पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग थी। जैसे अभी देखें तो चंडीगढ़ सबसे स्ट्रक्चर्ड प्लान्ड है ना। तो चंडीगढ़ में क्या होता है, कभी भी वाटर लॉगेज नहीं होगी, खुली खुली आपको रोड देखने को मिलेगी, क्योंकि वो प्लान्ड वे में। अब दिल्ली में चले जाओ, कोई प्लानिंग नहीं है ना, और किसी और सिटी में चले जाओ, प्लानिंग क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसी मतलब बिल्डिंग्स बना दी, कोई प्लान नहीं देखा। इसी वजह से तो इतने हादसे होते हैं। पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूरा प्लान करके ही इन्होंने सिटी बसाई है। ठीक है। तो हाउसेस बर्न्ड ब्रिक्स, ये तो आपको पता है। डोर्स किसके बने थे, लकड़ी के बने थे, और हर एक हाउस में बाथरूम था उसका अपना। ठीक है। सॉलिड वेस्ट का मैंने बता दिया, ड्रेन में जाते थे। लाइमस्टोन स्लैब यूज़ हुए थे, जहाँ पे आप टॉयलेट वगैरह रहता है वहाँ पे लाइमस्टोन स्लैब यूज़ हुए थे। और सबके बहुत सारे हाउसेस के पास अपना क्या था, प्राइवेट वेल था। तो मतलब पानी की डिपेंडेंसी नहीं है किसी का भी किसी में। ठीक है। उसके बाद बरियल्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे ये बरी करते थे ह्यूमन बींग्स को, तो कैसे बरी करते थे देखो। तो जब ये बरी करते थे ना, तो जैसे आज की डेट में हम क्या करते हैं, डोनेट करते हैं ना, जब कोई मर जाता है तो पंडित जी को क्या देते हैं, कपड़े देते हैं, वो देते हैं, रजाई गद्दा देते हैं, है ना, जो भी चीज़ें हम देते हैं। तो ये भी उस पर विश्वास करते थे। तो ये ज्वेलरीज रखते थे, कॉपर का क्या रखते थे, मिरर रखते थे कॉपर की। ठीक है। उसके बाद डॉग्स रखते थे। तो डॉग्स आपको कहाँ पे मिलता है, बुर्जा होम में मिलता है। बुर्जा होम कहाँ पे है, J&K में है। ठीक है। डबल बरियल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। डबल बरियल्स मतलब जहाँ पे दो को बरी किया जाता है, लोथल में देखने को मिलेगा आपको, और लोथल में ही आपको डॉकयार्ड देखने को मिलता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे, वो ये सोचते थे कि जैसे कोई चला गया और हम चीज़ें उसको अगर रख देते हैं, उसके सामने बरी कर देते हैं, तो वो जब वो मर जाता है तो उसके बाद भी वो ये चीज़ें यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए ज्वेलरीज वगैरह रख रहे हैं, इसीलिए कॉपर का मिरर रख रहे हैं। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट है ऊरन बरियल्स। ऊरन बरियल्स में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पॉट रहता है ना, जैसे मान लो कोई मर गया तो उसके जितनी भी अस्थियाँ वगैरह रहती है एक पोट में रहती है, उसके बाद हम गंगा जल में उसका विसर्जन करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, बट ये विसर्जन नहीं करते, उसे बरी कर देते हैं। सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं क्या, कि ये ऑर्नामेंट्स वगैरह रख रहे हैं, ये कॉपर के मिरर्स रख रहे हैं, डबल बरियल्स कर रहे हैं, है ना, और क्या कर रहे हैं, पेट्स को बरी कर रहे हैं मास्टर के साथ। क्राफ्ट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, जैसे ये ज्वेलरीज वगैरह पहन रहे हैं, तो ये बनते कहाँ पे, तो देखो ज्वेलरीज वगैरह देखो, चानूदारो। तो चानूदारो फेमस है किसके लिए, शेल्स के प्रोडक्शन के लिए, मेटल वर्क के लिए, बीड मेकिंग के लिए, वेट मेकिंग के लिए। नागेश्वर किसके लिए फेमस है, और बालाकोट शेल्स मेकिंग के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो शेल्स बना रहे हैं, लैपिस लजूली बना रहे हैं। लैपिस लजूली क्या होता है, जो एक टाइप का रेड स्टोन रहता है, देखा होगा आपने बहुत ज्वेलरीज में। सेटेटाइट राजस्थान से मिल रहा है, गुजरात से कैरनेलाइन मिल रहा है, साउथ इंडिया से गोल्ड मिल रहा है। गोल्ड KGF मूवी देखिए तो वहाँ पे KGF मूवी में क्या रहता है, गोल्ड आता है ना वहाँ से, तो उसी की बात कर रहे हैं कोलार। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कोलार गोल्ड माइन कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है बच्चों। उसके बाद देखो राजस्थान खेतरी माइंस, याद रखना है कि राजस्थान में खेतरी माइंस है, और खेतरी माइंस किसके लिए फेमस है, कॉपर के लिए फेमस है। तो कॉपर कहाँ से मिल रहा है, राजस्थान से। गोल्ड कहाँ से मिल रहा है, साउथ इंडिया से। लैपिस लुइस कहाँ से मिल रहा है, शतरंगी से। शेल्स कहाँ से मिल रही है, नागेश्वर या फिर बालाकोट से। और हड़प्पन्स को पता थी शिप बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी, इसीलिए तो उन्होंने लोथल में क्या बनाया, अपना डॉकयार्ड बनाया क्या। ठीक है, अब ये देख लो ट्रेड हो रहा है इनका अलग अलग कंट्री से। तो ये कौन सा है, ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है। कौन से सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। तो इनके साथ हमारा ट्रेड हो रहा है। पता कैसे चलता है कि इनके साथ हमारा ट्रेड हो रहा है, शेल्स के, सील के बेस्ड पे। सील मतलब जैसे मान लो आपने पुराने टाइम पे देखा होगा कि जब राजा कोई भी लेटर देता था किसी अदर पर्सन को, तो वो क्या करता था, कुछ ड्रॉप करता था, उसके बाद सील लगा देता था ना उसके ऊपर। तो उसके ऊपर सील लगी हुई, इसका मतलब क्या है कि जो लेटर है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। मतलब वो जो लेटर है उसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है किसी ने नहीं पढ़ी है। तो वैसे ही जब यहाँ से क्या करते थे, ट्रेड करते थे और सामान इधर से उधर जाता था, तो उस पर क्या कर देते थे, सील लगा देते थे। तो इसका मतलब जो उनका सामान है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल पैक्ड ही जा रहा है। तो मेसोपोटामिया की सील हमको देखने को मिलती है कहाँ पे, हड़प्पा में। समझ पा रहे हो क्या। तो इसी से तो हमें पता चल रहा है कि उनके साथ हमारा ट्रेड था। जब हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो एक दूसरे का सामान तो रखेंगे ही, तो हमें मेसोपोटामिया की सील्स मिलती हैं। ठीक है। और मेसोपोटामिया में रिवर्स कौन सी है, तो टिग्रिस और यूफ्रेटिस, याद रखना। चलते हैं आगे। देखो ये कुछ हमारे पास सील्स हैं। देखो ये प्रोटोसिवा की सील्स है, ये यूनिकॉर्न की है, ये कुछ कुछ सील्स बनी हुई है हमारे पे। तो हड़प्पा सील्स ऐसी रहती थी आपकी। ठीक है। जैसे यूनिकॉर्न की सील है, तो यूनिकॉर्न की सील हम किसके लिए यूज़ करेंगे, कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ रहेगी जो बहुत प्रीशियस है। प्रीशियस समझ रहे हो ना, बहुत महंगी चीज़ है, तो उसमें लगाएंगे हम। समझ पा रहे हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास सील्स हैं, मोटिव्स है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये जो सील्स हैं वो कौन से स्टोन से बनती है, तो वो सेटेटाइट से बनती है। किससे बनती है, तो वो बनती है सेटेटाइट से। ठीक है। और सेटेटाइट कैसा स्टोन है, मेटामॉर्फिक रॉक है, याद रखना है। मेटामॉर्फिक रॉक 3 टाइप की होती है, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट मिलती है, और स्क्रिप्ट कैसी लिखी है, स्क्रिप्ट लिखी है आपकी बोस्ट्रोफिडॉन में। बोस्ट्रोफिडॉन राइटिंग कैसी होती है, पहले हम राइट से लेफ्ट लिखते हैं, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इसको, इस राइटिंग को क्या बोला जाता है, इस राइटिंग को बोला जाता है बोस्ट्रोफिडॉन। ठीक है। ठीक है। तो बोस्ट्रोफिडॉन में हम लिखते हैं, यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट के कुछ साइन दिखते हैं, पिक्टोरियल ग्राफ दिखते हैं। पिक्टोरियल ग्राफ मतलब पिक्चर बेस्ड हमें कुछ ग्राफ्स दिखते हैं। बट वी हैवंट डिसाइफर द लैंग्वेज ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन येट। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, वी डोंट नो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन एक्सटेंट कैसे हुआ, याद रखेंगे। दैट इज़ द रीज़न कि हड़प्पा सिविलाइजेशन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रोटो हिस्ट्री। स्क्रिप्ट तो है बट वी हैवंट डिसाइफर इट येट। ठीक है, अभी तक अनडिसाइफर्ड है। बोस्ट्रोफिडॉन में हम लिखते हैं 26 साइन है और पिक्टोग्राफिकल अल्फ़ाबेटिकल साइंस होते हैं यहाँ पे। हम ट्रेड कैसे करते थे, तो जो हम ट्रेड करते थे ना बच्चों, वो बार्टर सिस्टम से करते थे। बार्टर सिस्टम समझ रहे हो, बार्टर सिस्टम मतलब कोई करेंसी नहीं है, मैं बोलूँगा कि मैं तुम्हें इतना अनाज दूंगा, तुम मुझे अपनी ये वाली चीज़ दे दो। ठीक है। और जो भी आपके वेट होते थे ना, वेट किसके मल्टीपल में होते थे, 16 के मल्टीपल में, 16, 32,
जैसे आज की डेट में हम देख रहे हैं 1 किलो का वॉट होता है, 2 किलो का वॉट होता है ना, जो दुकानदार के पास होता है या फिर सब्जी वाले के पास होता है। अब तो इलेक्ट्रिक मशीन आ गई है। यहाँ पे क्या होता था, 16 के मल्टीपल्स में वेट्स होते थे और वो वेट्स चार्ट से बनते थे, ठीक है, लाइमस्टोन से बनते थे, ठीक है। और किसके मल्टीपल्स में होते थे, 16 के मल्टीपल्स में होते थे और वेट होते थे आपके यूनिफॉर्म, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिस, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे, भगवान पे विश्वास रखते थे, तो ऐसे हमें दिखते हैं कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स, ठीक है। तो जैसे ये प्रोटो शिवा है, ये शिवलिंग टाइप का है, ये यूनिकॉर्न टाइप का है, ये एक प्रिस्ट शेप का है, ये एक आपकी क्या है, डांसिंग गर्ल है, ये आपकी क्या है, मदर गॉडेस है, वर्जिन मदर गॉडेस, ठीक है। तो देख लो, ये टेराकोटा फिंगरी है, किसकी, मदर गॉडेस की, ठीक है। ये प्रिस्ट किंग है, ये वाला, ये डांसिंग गर्ल है। तो देख पा रहे हो, डांसिंग गर्ल सब ब्रॉन्ज के ही बनेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद ये लिंगा है, जैसे शिवलिंग होता है। ये पशुपति सील है, मतलब ये कैसा शिव है, ये प्रोटो शिवा है, प्रोटो शिवा। इसके आसपास आपको क्या देखने को मिलता है, बुल्फ देखने को मिलता है, एलिफेंट देखने को मिलता है, टाइगर देखने को मिलता है, राइनो और डियर, जो इसके आसपास है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इसके आसपास कौन कौन से एनिमल देखने को मिल रहे हैं, तो बुल, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, डियर, याद रखेंगे, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों, याद रखना ही आपने। उसके बाद देखो यूनिकॉर्न हमें देखने को मिल रहा है। पॉटरी देख रहे हो, तो ऑर्के क्लड पॉटरी यूज़ कर रहे हैं। ऑर्के क्लड पॉटरी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका स्टार्ट होता है 2000 BCE से और चलता है 1000 BCE तक, ठीक है। ऑर्के कलर पॉटरी हमें देखने को मिलती है यूपी वाले इलाके में। तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ बना हुआ है, ऐसी होती है ऑक्रे। फिर एक होती है ब्लैक एंड रेड वायर पॉटरी, ठीक है। एक होती है पेंटेड ग्रे पॉटरी। तो हमको 3 टाइप की पॉटरी देखने को मिल रही है, याद रखेंगे, ऑर्के कलर्ड, ब्लैक एंड रेड और पेंटेड, ठीक है। तो हाकरा क्या है बच्चों, हाकरा एक रिवर है, उसी के नाम पे पड़ा है हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा का एरिया, हाकरा रिवर के नाम पे, ठीक है। हाकरा घग्गर रीजन। अब ये आपकी 3 फेजेज हैं किसी की, हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन की। ये मैच्योर है, ये अर्ली है, ये लेटर है, ये पोस्ट है, समझ पा रहे हो। तो देख लो, अर्ली में देखो सेटलमेंट कहाँ कहाँ है, मैच्योर में देखो सेटलमेंट बहुत ज़्यादा हो गया क्या ज़्यादा सेटलमेंट, अर्ली में देखो कम सेटलमेंट है, लेटर में देखो बहुत कम सेटलमेंट हो गया, और उसके बाद पोस्ट के बाद तो इंडस रिवर से सेटलमेंट दूर दूर ही चला गया। इंडस रिवर ये है और इंडस रिवर के आसपास कोई सेटलमेंट नहीं है, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो कि यहाँ पे देखो अर्ली में कहाँ कहाँ सेटलमेंट है, ये इंडस रिवर है, मैच्योर में ज़्यादा हो गया, लेटर में देखो बहुत कम हो गया, और पोस्ट में तो पोस्ट मतलब ख़त्म हो चुका है। क्या रीज़न थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के, तो हम केवल क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। वाई, बिकॉज वी हैवंट डिसाइफर द स्क्रिप्ट येट। तो हमें रीज़न पता ही नहीं चल रहा है। कोई बोलता है क्लाइमेट चेंज की वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, कोई बोलता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, कोई बोलता है कि फ्लड आ गया, कोई क्या बोलता है शिफ्टिंग और ड्राइंग हो गया, कोई बोलता है फॉरेन इन्वेजन हो गया। तो ये सारे रीज़न हैं। ये इसको बेटा हम कल करेंगे, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे कल। जय हिंद एवरीवन।